Good morning, students of class 11th. In the previous video, we have discussed about the PPC, and in today's video also, we are going to discuss about PPC because that topic wouldn't have been completed in one video only. Okay, so today's our topic is PPC only. We are going to complete it. Production possibility कर्व, जिसको हम शॉर्ट में PPC के नाम से जानते हैं, राइट। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। देखिए, हमने पिछली बार जब पीपीसी पढ़ा था तो हमने सबसे पहले एक टेबल बनाया था। फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज यूनिट्स और कॉम्बिनेशंस रादर। उसके बाद था हमारा गुड्स एक्स, फिर उसके बाद थे हमारे गुड्स वाई, राइट। ये हमने पढ़ा था थोड़ा बहुत। और कॉम्बिनेशन मैंने कहा था कि 5 कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ए बी सी डी ई। एंड इन दी कॉम्बिनेशंस आपका जो गुड्स एक्स होगा, गुड्स एक्स के अंदर मैंने कहा था कि पहले यहाँ पे 100 आएगा एंड देयर विल बी 0 एंड एट द ई कॉम्बिनेशन देयर विल बी 0 एंड देयर विल बी अ नंबर, लेट्स से 40। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल रिड्यूस द डिजिट्स फॉर फॉर गुड्स एक्स, राइट। हमने कैसे डिजिट्स रिड्यूस करी थी? 90, 70, देन 40, राइट। और इधर बढ़ाते जाएंगे 10, 20, 30 and 40. This was our combination and this was the PPC schedule, production possibility schedule, right? Now we will make a graph below. X, Y, 0, यहाँ पर गुड्स Y और यहाँ पर गुड्स X, राइट। और ये हमारा एक कर्व आया था जिसको हम लोगों ने PPC नाम दिया था, और दिस वॉज अवर पॉइंट A एंड दिस वॉज अवर पॉइंट B, और ये हमारा क्या है? PPC कर्व है। ये हमारा कर्व था और ये हमारा ग्राफ था, राइट। बट इन टुडेज वीडियो we will not be discussing the same thing again. Today we are going to discuss about the conclusion of PPC, राइट। कि हमारे PPC जब हमने पढ़ा था तो उस PPC का conclusion क्या निकला था हमने पढ़ने के बाद। We got 2 conclusions. Number 1, we saw that the number of goods X were reducing as we were increasing the production for goods Y, right? So इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ that to increase production of goods X, to increase the production of goods X, oh sorry, for goods Y, production for goods X needs to be सब्सटीट्यूटेड। हमको सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा कि अगर हमको गुड्स एक्स गुड्स वाई के ज्यादा यूनिट्स बनाने हैं तो हमको गुड्स एक्स का प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। दिस वॉज अवर फर्स्ट कंक्लूजन ऑफ पीपीसी। सेकेंड कंक्लूजन हमारा पीपीसी का क्या कहता है? द सेकेंड कंक्लूजन सेज दैट बिकॉज द PPC is concave to the origin। और हमने ये वाली बात देखी that if we will see the pattern कि पहले यहाँ पे 10 कम हो रहा है, then here is a reduction of 20 and here then is a reduction of 30 units, और यहाँ पे कितना हो गया? 40 यूनिट्स का रिडक्शन हो गया, राइट। तब ये टेबल फिर से बनाई गई थी। सो हमारा जो है यूनिट्स का जो रिडक्शन है वो बढ़ता जा रहा है, राइट। सो वी कैन से दैट there is increasing marginal rate of ट्रांसफॉर्मेशन,
कि हमारा जो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या है, इंक्रीजिंग है, राइट. दैट नाउ earlier if we were producing 10 units, if we were producing 110 units for goods y, if we want to go from goods from 10 units to 20 units for goods y, तो हमको 20 कम करना पड़ रहा है ना कि 10, right, because it is the increasing rate of ट्रांसफॉर्मेशन, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर इसको और हम कहते हैं इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ओके, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अभी आपको समझ में नहीं आया होगा बिकॉज इट इज अ न्यू टर्म फॉर यू, और हम अब इसी की बात करेंगे व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. बट आई होप कि बाकी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है इससे. कि पहली बात तो ये है कि हमको अगर गुड्स वाई का प्रोडक्शन ज्यादा करना है तो गुड्स एक्स का कम करना पड़ेगा, राइट. एंड द अदर थिंग इज देयर इज इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दैट व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती क्या है, राइट. सो व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. देखिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. Let me give you an example and then explain it. Suppose after getting your education, after getting all of your education, means after getting graduation, after getting post graduation, you are able to find a job, right, and you enter into an interview. You enter for the interview of two companies, say company A and company B. In both the companies you are able to get the job. In company A you got the job for rupees 6 lakh per annum, and in company B you got the job for 10 lakh per annum, राइट. एक कंपनी में आपको साल के अंदर 6 लाख रुपए मिल रहे हैं, एक कंपनी के अंदर साल के अंदर 10 लाख रुपए मिल रहे हैं. इट इज बट ऑब्वियस प्राइमा फेसी दैट यू विल गो फॉर द जॉब नंबर, sorry, you will go for the job number B, not job A. And if you are going for job number B, then you will be missing the opportunity of getting employment in job number A, right. So the amount of money which you are missing is rupees 6 lakhs. ठीक है, तो ये 6 लाख रुपीज आपकी क्या हो गई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई. मीन्स इफ यू आर गिवन टू ऑप्शंस एंड if you are choosing other option, then opportunity cost is said to be the cost of missing an option, right, is known as opportunity cost. Okay, I hope आपको opportunity cost का concept clear हो गया होगा. So now let us move to the properties of PPC. ये तो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉन्सेप्ट हो गया. अब मूव करते हैं व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी. हमारी एजम्पशंस पहली वीडियो में हमने कर ली थी, कंक्लूजन हमने आज कर लिया है, पीपीसी का कॉन्सेप्ट भी कल कर लिया था. नाउ द ओनली थिंग विच इज लेफ्ट इन दिस चैप्टर इज योर कॉन्सेप्ट, इज योर प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी. कि हमारे पीपीसी की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं एंड व्हाट आर दे. लेट अस डिस्कस दैट. तो देखिए, हमारे पीपीसी की पहली प्रॉपर्टी ये होती है दैट इट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व. हमारा पीपीसी एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है, एक ऐसा कर्व होता है जो डाउनवर्ड स्लोपिंग है. सी फ्रॉम हियर इट स्टार्टेड एंड इट इज नाउ ग्रेजुअली फॉलिंग डाउन. तो ये हमारा क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व. और डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व इसी वजह से होता है, जो हमारा कंक्लूजन नंबर 1 था, दैट there is inverse relation between production of goods X and Y, right.
जो हमारा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एक्स और गुड्स वाई है उसके बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप है, दैट इफ वी वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन फॉर गुड्स वाई देन वी विल हैव टू रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एक्स, एंड दिस इज द रीजन दैट वी हैव अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व. नेक्स्ट, PPC is concave to the origin. कि हमारा जो पीपीसी कर्व होता है वो ओरिजिन के लिए कॉन्केव होता है, राइट. कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स आपने पिछले साल पढ़े होंगे, दैट देयर आर कॉन्केव मिरर्स एंड कॉन्वेक्स मिरर्स. सो द पीपीसी शोज अ कॉन्केव इमेज, राइट. सो पीपीसी इज कॉन्केव टू द ओरिजिन. अब इसका रीजन की बात आती है, दैट व्हाई पीपीसी इज कॉन्केव टू द ओरिजिन. तो इसका आंसर सिंपल है, पीपीसी इज कॉन्केव टू द ओरिजिन बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. अभी हमने समझा था इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या फिर इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई पीपीसी इज कॉन्केव टू द ओरिजिन. की कॉन्केव होने का रीजन यही है कि हमारा पीपीसी के अंदर क्या होता है कि इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है. मींस कि हम अगर पहले ट्रांसफॉर्म करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 10 यूनिट्स को लेस करते हैं, फिर बाद में हम जो यूनिट्स का जो नंबर है, राइट, हेयर जो नंबर है हमारे यूनिट्स का जो है घटने का, वो बढ़ता जाता है, राइट. सो दैट इज पीपीसी इज कॉन्केव टू द ओरिजिन बिकॉज ऑफ द मार्जिनल इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. थर्ड पॉइंट ये है कि जो हमारा पीपीसी होता है उसके अंदर क्या होता है, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ती रहती है. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या थी कि दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन को मिस करने की जो कॉस्ट है वो जो है बढ़ती रहती है, और हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही है, पहले 10 था, फिर 20 थी, फिर 30 हुई, फिर 40 हुई, ऐसे करके हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ती रहती है, एंड दैट इज व्हाई देयर इज इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. और देखिए सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट आपस में बहुत ज्यादा इंटरलिंक्ड है, दैट PPC is concave to the origin because of the increasing marginal rate of transformation, और थर्ड प्रॉपर्टी यही है कि हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, अपने आप पे इंक्रीजिंग होती है. ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स आपको PPC का टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और इसके साथ हमारा चैप्टर भी खत्म होता है, व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी. ओके, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक. टिल देन स्टे एट योर होम्स एंड स्टे सेफ. थैंक यू.